वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको बिहार सचिवालय का जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसी का ये अगला पार्ट है। देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था? चालुक्य द्वारा, चोलों द्वारा, चंदेलों द्वारा या पल्लवों द्वारा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पल्लवों द्वारा जो है महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। महाबलीपुरम में पल्लव जो थे दक्षिण भारत में एक राज्यवंश था। पल्लव के जो संस्थापक थे वो श्री विष्णु थे। कौन थे बाबू? श्री विष्णु जो थे वो पल्लव वंश के संस्थापक थे। और पल्लव की जो राजधानी थी वो कांची थी। कहाँ थी? कांची थी। ठीक है। पल्लव वंश के एक शासक थे, उनका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम। क्या नाम था? नरसिंह वर्मन प्रथम। यही जो थे रथ मंदिर का निर्माण करवाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुषाण शासक जो थे कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा के अनुयायी थे, यानी किस शाखा को मानते थे? तो याद रखिएगा कनिष्क जो है वो ब्रजयान शाखा को मानते थे। ठीक है। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीत हुआ था। 4 बौद्ध संगीत जो हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीत जो हुआ था वो अजातशत्रु के काल में राजगीर में हुआ था। दूसरा जो वैशाली में हुआ था वो कालाशोक के समय हुआ था। तीसरा पटना में हुआ था जो अशोक के समय हुआ था। और चौथा बोलेगा तो कुंडल वन में हुआ था, वो कनिष्क के समय हुआ था। चौथे बौद्ध संगीत के बाद क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, महायान और हीनयान। हीनयान वाले ऐसे थे जो ये बौद्ध के उपदेशों में कोई भी परिवर्तन नहीं करते थे। वही महायान का बात करेगा तो महायान वाले जो थे ये महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन कर लेते थे। आगे जाकर महायान 2 शाखा में बट गया था, ब्रजयान और शून्यवाद में। ठीक है। और जो बौद्ध धर्म का विनाश का कारण जो था वो ब्रजयान शाखा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि न्यूनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर का बात कर रहा है। तो सबसे बड़ा नगर जो हो जाएगा राखीगढ़ी हो जाएगा। कौन सा? राखीगढ़ी हरियाणा में है और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक के बारे में दिया है कि द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन है? इसके लेखक है सैयद अमीर अली हसन। ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सैयद अमीर अली जो है द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, कॉमन्स किसको बोला जाता है? जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है ना, उसी तरह ब्रिटिश में लोकसभा को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो राज्यसभा को बोला जाता है। ठीक है। तो वही बोल रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय जो थे WC बनर्जी थे। और चुनाव ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट यानी चुनाव जीतने वाले, पहली बार इलेक्ट होने वाले वो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी जो है लिबरल पार्टी से लड़े थे। 1892 से 95 तक वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे थे। लेकिन बोलेगा कि चुनाव लड़ने वाले प्रथम व्यक्ति जो WC बनर्जी थे, उमेश चंद्र बनर्जी, जो चुनाव हार गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपुरी संकट, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? कांग्रेस का जो हर साल अध्यक्ष का चुनाव होता था तो त्रिपुरी संकट त्रिपुरा में जो हुआ, त्रिपुरी में हुआ था। यहाँ 1939 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही कुछ नरम दल और गरम दल जो थे लोग, उन लोगों में विवाद के कारण कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस ने अपना त्याग पद दे दिया था। और त्याग पद देने के बाद जो था 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर समाचार पत्र का निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? समाचार पत्र का नाम है लीडर और लीडर समाचार पत्र जो है मदन मोहन मालवीय ने शुरू किया था। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है नगर और उनके संस्थापक का सही जोड़ा मिलाना है। तो याद रखिएगा मिला सकते हैं हम लोग। मुंबई जो है ये आंगियार ने बसाया था, मुंबई का संस्थापक। कलकत्ता का जॉब चॉर्नक हो जाएगा और मद्रास का फ्रांसीसी डे, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर कब चुने गए थे? पर्सन ऑफ द ईयर कब चुने गए थे? तो महात्मा गांधी जो है टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर 1930 में चुने गए थे। कब चुने गए थे? 1930 में महात्मा गांधी जो है टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। यानी महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। अब बोल रहा है कि ये बात किसने कहा था, इसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा, ये कहा था अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। कौन कहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी राज्य में पंचायतों में निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है। राज्य में भी निर्वाचन आयोग होता है, तो राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने कब दी, जिन्होंने 1919 में वापस कर दिया था। यानी रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिला था। मिला कब था, लेकिन उन्होंने कब वापस कर दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को दे दिया था। और नाइटहुड उपाधि उनको 1915 में मिला था। कब मिला था? 1915 में मिला था। और 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने नाइटहुड उपाधि से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख नहीं रहा है। तो मुस्लिम लीग का जो क्या रुख नहीं रहा था वही बोल रहा है। यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग मिलाते हैं। अल्पसंख्यक संबंधित आश्वासन का स्वागत किया, ये तो किया था। पाकिस्तान की मांग नहीं माने जाने पर अस्वीकार कर दिया गया, ये भी बात सही है। और भारत के विभाजन की समस्या का स्थायी हल माना गया, ये भी माना गया। पर डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया, नहीं, डोमिनियन स्टेट का दर्जा वो लोग नहीं मांग रहे थे। ठीक है, वो लोग विभाजन चाहते थे। तो मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख गलत है वही पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं मांगा था। ठीक है, ये सब मांगा था लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। ठीक है, 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिक यानी HRA इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नाम कर दिया गया हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA। ठीक है, 1928 में। और कहाँ पे? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1887 के बाद लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहकर संबोधित किया था? ठीक है, लॉर्ड डफरिन जो था, इसी के समय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। लेकिन बोल रहा है कि 1887 के बाद डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहकर संबोधित किया था? तो वो बोला था राष्ट्रद्रोही संस्था है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति का संबंध ब्रिटिश भारत में अकाल से नहीं है? याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हॉलैंड समिति जो है वो अकाल से नहीं है। स्ट्रेटजी आयोग तो अकाल से है, स्मिथ समिति भी है और लॉयल आयोग भी है, लेकिन हॉलैंड समिति जो है वो अकाल से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1857 की क्रांति के बाद शासन में हुए बदलाव के संबंध में असत्य कथन की चयन करना है, यानी गलत कथन का चयन करना है, यही पूछ रहा है। तो देखिए, भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया, ये तो बात सही है। भारत सचिव पद का सृजन किया गया, ये भी बात सही है। बोल रहा है कि भारतीय सचिव की सहायता हेतु भारत में एक परिषद गठित की गई, और फिर दिया कि गवर्नर जनरल को वायसराय कहना लगा, ये भी सही है। लेकिन गलत जो है उसमें एक परिषद का गठन नहीं किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु देश भ्रमण के दौरान गांधी जी को कोलकाता में किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 1929 में राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार कर रहे थे और देश के भ्रमण करने के दौरान गांधी जी कोलकाता में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। कब? 1929 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 में कहाँ किया गया था?
याद रखिएगा थियोसोफिल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1875 में। और स्थापना जो हुआ था वो न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजा कृष्ण देव राय निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में किए थे? किसका बात कर रहा है? राजा कृष्ण देव राय का। और पूछ रहा है कि किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में किया था? तो याद रखिएगा जामवती कल्याणम पुस्तक जो है, जामवती कल्याणम पुस्तक की रचना उन्होंने संस्कृत में किया था। कौन? राजा कृष्ण देव राय ने किया था। ठीक है, केडियर इनको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया था? याद रखिएगा तुगलमा नीति जो था ये अर्धचंद्रकार नीति था। ठीक है, और ये पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियोधर्मी 22 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं कि रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है का बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है, मिला लीजिए, हम लोग मिलाते हैं कि यह पशुओं को आनुवंशिक परिवर्तन लाता है। ये तो लाता है, सही है। कह रहा है कि यह मृदा के विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है। नहीं, ये तो गलत है। ये रक्त संचार में व्यवधान पैदा कर देता है। ये भी सही है। यह कैंसर पैदा कर देता है। यही सही है। यानी 1, 3, 4 यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ है? कौन सा? ओसनिक नेशनल पार्क का बात कर रहा है। तो ये कहाँ पे है? कच्छ में है। कहाँ पे है? कच्छ में है ओसनिक नेशनल पार्क। ठीक है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो नल्ला मलाई की पहाड़ी कहाँ पे है बाबू? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई की पहाड़ी स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? बहुत आसान क्वेश्चन सेट हुआ है। तो अष्टमुडी झील कहाँ पे है बाबू? केरल में है। कहाँ पे है? अष्टमुडी झील जो है वो केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन मिलाने वाला है, मिला लेते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण से जाना है, यानी उत्तर से दक्षिण इस तरह ले जाना है। अब इसके लिए आपको मैप अच्छा से याद रहना पड़ेगा और घास का मैदान अच्छा से याद रहना पड़ेगा। वैसे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले तो इसमें हो जाएगा पंपास, पंपास के बाद हो जाएगा कैंपोस, और कैंपोस के बाद हो जाएगा सेल्वास, उसके बाद लानोस हो जाएगा। यानी 1, 4, 2, 3 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मिलाने वाला दिया हुआ है। दिया हुआ है कि निम्न महत्वपूर्ण पत्तनों और उससे संबंधित देशों का सही मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर है, मिला सकते हैं। काहिरा जो हो जाएगा मिस्र हो जाएगा। ठीक है, काहिरा मिस्र हो जाएगा। वेलिंगटन न्यूजीलैंड हो जाएगा। मॉस्को जो हो जाएगा रूस हो जाएगा। और लिस्बन कौन सा हो जाएगा? पुर्तगाल हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और उसी के लिए उसको वेतन दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाधिवक्ता पद का उल्लेख संविधान के कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? तो महाधिवक्ता जो है राज्य का विधि अधिकारी होता है, और इसका जो अनुच्छेद 165 में चर्चा किया गया है, यानी आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता पद का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत का प्रधान न्यायाधीश कौन थे? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन सेट हो गया है। याद रखिएगा पीएन भागवती थे। कौन थे? पीएन भागवती। भारत में न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका यानी पीआईएल जो है जब चालू हुआ था, तो बोला कि उस समय न्यायाधीश जो थे वो पीएन भागवती थे। कब चालू हुआ था? 1984 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का आखिरी सत्र निम्नलिखित में से कब तक चलता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नवंबर से दिसंबर तक चलता है ना, तो
संविधान सभा का आखिरी सत्र निम्नलिखित में से कब तक चला था। अच्छा, संविधान सभा का बात कर रहा है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला था। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संसदीय समिति में सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है, इसका बात कर रहा है। तो याद रखिएगा विभागीय अस्थायी समिति। विभागीय अस्थायी समिति जो है सबसे बड़ी समिति होती है। ठीक है, इसमें 60 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 60 सदस्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है और भारतीय संविधान के विषय में उपरोक्त कथन निम्न में से किसने कहा था। जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कहा था बी आर अम्बेडकर ने कहा था। कौन कहा था? बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा के बारे में कहा था कि संविधान नहीं तो हमारा अधिक कठोर है और ना ही अधिक लचीला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, बात कर रहा है। नहीं है का बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यूरेनियम तो है, थोरियम भी है, रेडियम भी है। कैडमियम जो है वो रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है, बात कर रहा है। तो रेडियो एक्टिव युक्त गैस का बात कर रहा है, तो वो जो आर्गन जो होता है ना, सॉरी आर्गन तो नहीं, रेडॉन जो होता है, आर्यन रेडॉन जो होता है वो रेडियो एक्टिव युक्त गैस होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये तो आसान क्वेश्चन है, अगर केमिस्ट्री थोड़ा सा भी जानते हैं तो जो प्रोटोनियम होता है हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन एक यहाँ है, तो ड्यूटेरियम का बात करेगा तो 1 2 होता है। तो इसमें बात करें कि न्यूट्रॉन नहीं होता है, एक में से एक घटाओगे तो 0 होता है, तो न्यूट्रॉन तो होगा ही नहीं। तो प्रोटियम में जो होता है वो न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि चावल के अंकुरन में बैकेन फुलिस सीडलिंग किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है। ठीक है, चावल के अंकुरन में बैकेन किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा कि जिब्रेला फुजीकोरी के द्वारा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है। किसका बात कर रहा है बाबू? ऑक्टेन संख्या के। तो ऑक्टेन संख्या जानते हैं पेट्रोल की गुणवत्ता मापते हैं। ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल और सीटेन से बात करेगा तो डीजल का नापते हैं। ठीक है, सीटेन संख्या से डीजल की गुणवत्ता मापते हैं और ऑक्टेन से पेट्रोल की गुणवत्ता मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो संवहन द्वारा केवल द्रव और गैस में होता है। ठीक है, द्रव और गैस में संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अवस्था में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। तो याद रखिएगा गीला कपड़ा जल्दी सुखाना है तो यहाँ आर्द्रता और तापमान दिया हुआ है। तो याद रखिएगा सबसे कम आर्द्रता कम रहना चाहिए, तापमान ज़्यादा रहना चाहिए, तभी सूखेगा। तो यहाँ पे देखिए आर्द्रता सबसे कम कहाँ है, यहाँ पे 2 जगह दिया है 20 आर्द्रता, लेकिन तापमान सबसे ज़्यादा कहाँ दे रहा है 60, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 आर्द्रता हो जाएगा और 60 डिग्री तापमान रहेगा। इस ऑप्शन के हिसाब से कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य का आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है। तो आहार नाल में प्रमुख भाग नहीं है बात कर रहा है, तो यकृत जो है ये आहार नाल का प्रमुख भाग नहीं होता है। ठीक है, मुख्य गुहा है, अमाशय पीठ को बोला जाता है। आंत में 2 तरह का, छोटी आंत और बड़ी आंत होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सेंधा नमक कौन सा खनिज होता है। सेंधा नमक में जो सोडियम होता है, क्या होता है? सोडियम जो होता है सेंधा नमक में खनिज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पसीना उस स्थिति में सबसे अधिक निकलता है, कब निकलता है? जब ताप अधिक रहेगा और हवा में आर्द्रता हो, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ताप भी अधिक रहे और हवा में आर्द्रता रहेगा तो आपको पसीना सबसे ज़्यादा निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस बोलता है, सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद रहता है? बात कर रहा है
सीएनजी में, तो सबसे ज़्यादा मीथेन होता है CH4। मीथेन जो होता है सर्वाधिक मात्रा में रहता है मौजूद, ठीक है, सीएनजी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य संबंध होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से चुनना है, तो याद रखिएगा पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन से, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण का अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट कहाँ संपन्न होता है? याद रखिएगा स्ट्रोमा में होता है, केवल स्ट्रोमा में होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जठर ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश दिया हुआ है एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि जठर ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो पेप्सिन एंजाइम को क्रिया को आसान कर देता है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है? किसके बारे में बात कर रहा है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य जो है वो नाइट्रोजन है। कौन है? नाइट्रोजन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन मिलाने वाला है, निम्नलिखित में से सम्मिलित करना है, ठीक है। और मिला सकते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है? हिस्टोलॉजी दिया हुआ है। हिस्टोलॉजी जो होता है वो ऊतक का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। लेमरोलॉजी जो होता है ये वनों के वृक्षों का अध्ययन कहलाता है। और वही बात करेगा नहीं, पेडोलॉजी जो होता है ना, यानी ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हिस्टोलॉजी हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिस्टोलॉजी ऊतक का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। एक का ए, दो का सी हो जाएगा, ठीक है। पेडोलॉजी मृतकों का अध्ययन कहलाता है, और तीन का जो हो जाएगा, तीन का डी हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है? ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा युगलीना जो होता है, पादप और जंतु दोनों का संयोजक जीव कहा जाता है, युगलीना को कहा जाता है, ठीक है, युगलीना को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।